अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उस्मान। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो फाइनली तौर पे जी ऑफिशियली तौर पे पीसीबी ने ऐलान कर दिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, कि व्हाइट बॉल टीम का कप्तान बाबर आजम को बना दिया, जो कि पिछले कुछ दिनों से 5 7 10 दिन से जो मामला चल रहे थे, क्रिकेट बोर्ड ने अजीब से माहौल क्रिएट किया हुआ था। बाबर आजम को कप्तानी से लेके कभी रिजवान आ रहे हैं, कभी शाहीन शाह अफरीदी को लेके कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। काफ़ी खबरों में मैं डेली बेसिस के ऊपर जो जो न्यूज़ इससे रिलेटेड आ रही थी वो आपके साथ शेयर कर रहा था। और आज भी यही तरह का सीन हुआ है कि बाबर आजम को कप्तान डिक्लेयर कर दिया। उसके अलावा शाहिद अफरीदी का रिएक्शन क्या था, शाहीन शाह अफरीदी का रिएक्शन क्या था, फिर बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी की कि क्यों हटाया गया। आज के सारे डिस्कशन जो है वो बाबर आजम को कप्तानी से लेकर ही की जाएगी। शाहीन शाह अफरीदी और इमाद वसीम के बारे में क्या आगे होगा, आमिर के साथ क्या करेगा बाबर आजम, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर गपशप करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर ले, पेज पे ना तो फॉलो कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो शुरुआत बिल्कुल जी, आज का हमारा मेन मुद्दा और टॉपिक यही है कि बाबर आजम को ऑफिशियली तौर पे पीसीबी ने डिक्लेयर कर दिया व्हाइट बॉल टीम का कप्तान T20 और ओडीआई का। अब बाबर आजम के साथ क्या मामला जो है वो तय पाए गए। चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी जो है उन्होंने, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आए, बाबर आजम के साथ बात की। उससे पहले उन्होंने अपने सिलेक्शन कमेटी के बंदों को भेजा कि आप बाबर आजम को जाके बनाएं। फिर बाबर आजम ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि जो जो मामला में उनको टर्म्स एंड कंडीशन थी वो शेयर की कि मैं अपनी टीम खुद बनाऊंगा। ये जो भी मामला होते हैं, बाबर आजम ने कहा मुझे तीनों फॉर्मेट की कप्तानी दी जाए, लेकिन उन्होंने कहा बोर्ड ने कि फिलहाल अभी रेड बॉल क्रिकेट जो है वो थोड़ी दूर है, आपको वो भी दे देंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अभी जो न्यूजीलैंड की सीरीज सर पे है, फिर उसके बाद आयरलैंड जाना है, इंग्लैंड के साथ खेलना है, वर्ल्ड कप है, तो वो आप इस चीज़ को देखें, आहिस्ता आहिस्ता आपको टेस्ट की कप्तानी भी दे देंगे। तो ये बोर्ड के जो मामला थे वो उन्होंने जाके सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स जो हैं वो मिले हैं, जिनमें असद शफीक, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद यूसुफ, वहाब रियाज वगैरह शामिल थे। तो उन्होंने जाके बाबर आजम को कहा है कि हम आपको इत्मीनान में लेते हैं, और उनको कहा है कि आप ज़रा इनको व्हाइट बॉल की कप्तानी एक्सेप्ट करें, आपको रेड बॉल के भी दे देंगे। तो ये बाबर आजम ने कहा कि मुझे पहले थोड़ा सा टाइम दे। फिर उन्होंने जाहिर सी बात अपने फादर के साथ डिस्कशन की। उनके फादर काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं क्रिकेट में, तो आज उनके एक इंस्टाग्राम के ऊपर एक उन्होंने पोस्ट भी शेयर की, वो उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल बाबर आजम पे रहते हैं कि जिस तरह बाबर आजम की फ़ैन फॉलोइंग है और सब यही चाहते हैं। मैं खुद बाबर आजम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ एज ए। लेकिन ठीक है, बाबर आजम से एक एशिया कप, 2 एशिया कप पे, 2 ODI T20 का वर्ल्ड कप, फिर T20 का वर्ल्ड कप, बड़े टाइटल जो हैं वो गए। जाहिर सी बात है, दुख तो होता है एक प्लेयर को भी, लेकिन इससे पहले हमारी टीम जो है वो इन चीज़ों में क्वालिफाई भी नहीं कर रही थी। तो बाबर आजम के आने से 3.5 साल का जो टेन्योर था उसमें टीम तो यूनिट थी, ये तो बात कहनी पड़ेगी, जिस तरह का क्रेडिट बिल्कुल देना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली बड़े टाइटल नहीं जीत सके, लेकिन उनकी कप्तानी में जो निखार आया उसमें हमें कहना पड़ेगा। लेकिन कुछ फ्लॉस थे, जाहिर है, मैंने खुद वर्ल्ड कप में जो टीम के परफॉर्मेंसेस थी उसके ऊपर जाहिर बात है पूरे पाकिस्तान को था, जिसकी वजह से एक थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हुआ। और जिस तरह ज़का अशरफ ने उनको कप्तानी से हटाया गया अपने बेटे के कहने पे और कुछ लोगों के कहने के ऊपर, तो फिर वो बोर्ड भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ये चाह रहा था कि हम लोग इनको कंफर्ट, उनको बाबर आजम को उसका अजाला करें, जिसकी वजह से बाबर आजम के साथ बात की गई। लेकिन इस सारे सिनेरियो में शाहीन शाह अफरीदी नाराज थे। बिल्कुल उनका हक भी बनता है कि किस बेस पे मुझे निकाला गया और मेरा क्या कसूर था। तो जिस तरह आए थे उसी तरह निकाला गया। शाहीन शाह अफरीदी का बज़ाहिर है मुझे भी दुख हुआ कि ज़ाहिर बात है एक सीरीज़ के ऊपर आप किसी को भी निकाल नहीं सकते, लेकिन शैक नहीं कर सकते। जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी और शान मसूद को कप्तानी मिली वो भी आप लोगों के सबके सामने है। तो देखा जाए तो अब बोर्ड ने जो ऑफिशियली तौर पे स्टेटमेंट शो करवाई है कि हम एक फास्ट बॉलर की इंजरी का सीन होता है, इंजरी का सिनेरियो होता है, जैसे हम लोग तो सारे बच्चे हैं ना, जैसे हम लोगों को पता ही नहीं है। वसीम बकार के दौर में भी यही मामला चलते थे कि बैक डोर पे जाहिर सी बात अब चलती है। अब बस लॉबी शुरू हो गई है, सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि टीम में ग्रुपिंग होगी। अब वो जाहिर सी बात है सब उधर, अब कोई स्नूकर खेल रहा है, इमाद वसीम और बाबर आजम बड़े शुगल मुगल चल रहा है, गपशप हो रही है, बारिश इंजॉय कर रहे हैं सारे। तो ऑफिशियली तौर पे माहौल लोगों को दिखाया जा रहा है इस तरह का, लेकिन बैक डोर पे आपको पता है ऐसे होता है जैसे वसीम और वकार के दौर में वसीम अकरम ये कह रहे थे कि रात को मेरे साथ इन्होंने खाना खाया, और वकार कहते कि सुबह उठ के देखा तो वकार। तो ये सारे मामला जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चलते रहते हैं। यूनुस खान भी ऐसे कह रहे थे। तो
जाहिर सी बात है ऊपर ऊपर से सारे कुछ और होते हैं, नीचे से कुछ, पीछे से कुछ और होते हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट में अब बाबर आजम के फादर की भी एक स्टेटमेंट थी कि क्या इमाद वसीम और आमिर को, सारे फैंस ये पूछ रहे थे कि इमाद और आमिर अब जाहिर सी बात है बाबर आजम के अंडर आ गए, जिस तरह पहले होता था कि बाबर आजम कहते थे पूरी कमांड बाबर आजम के हाथों में होती थी और वो जो मर्जी टीम को सिलेक्ट करना चाहते थे वो करते थे। मोहम्मद नवाज को उन्होंने प्रायोरिटी दी इमाद के ऊपर, तो उसी की वजह से उनके अंदर थोड़ी सी रंजिश वगैरह आई। और अब बाबर आजम के जो फादर हैं उन्होंने एक इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट की जिसमें ये लिखा हुआ था कि आमिर और इमाद जो है आपके बड़े भाई हैं, सीनियर्स हैं, तो दिल में कोई बात नहीं रखनी और ये इनसे मशवरे लेने हैं, इनके मशवरे की रिस्पेक्ट करनी है। तो मेरे ख्याल से कुछ अंकल ना ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, ये चीज सोशल मीडिया पे आकर बताने की जरूरत नहीं। बाबर आजम थोड़े बच्चे हैं, उनको भी तो पता है कि जाहिर सी बात है एक टीम में रहना है और वो थोड़ी आगे लड़ाई करेंगे कि आप लोगों ने मेरे ऊपर जाके सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद किया तो ये वो लड़ा। वो भी जाहिर सी बात है प्रोफेशनल प्लेयर है, उनको भी पता है और बाबर आजम बड़े दिल के मालिक हैं। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से इस चीज से उनको अवॉइड करना चाहिए, ज्यादा स्टेटमेंट शो करवाने से या ज्यादा इस तरह के मामला से थोड़ा दूर रहने से ही बेहतरी होगी मेरे ख्याल से। बाकी हर एक की अपनी अपनी राय होती है और राय का इजहार करने का सबको हक होता है, लेकिन मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी के हवाले से जो है वो थोड़ा सा मुख्तात अंदाज में बाबर आजम भी जाहिर सी बात रहेंगे और थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस इस चीज में बोर्ड में आई है कि जाहिर बात है बाबर आजम आप अपना वोट सिर्फ एक वोट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें असद शफीक का एक वोट है, वहाब रियाज का, मोहम्मद यूसुफ का, अब्दुल रज़ाक का, एक कोच का होगा। आप कोच देखें जेसन गिलेस्पी को लगाते हैं या गैरी क्रिस्टियन को, व्हाइट और रेड का अलग अलग एक वोट उनका होगा। उसके अलावा एक पॉलिटिशियन बिलाल साहब हैं, उनका वोट भी काउंट होगा। तो जाहिर सी बात है अब एक वोट का हक होगा बाबर के पास, तो अब वो जाहिर है वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे और वो यही चाहेंगे कि टीम अच्छा परफॉर्म करे। अब सारी टीम पूरी पाकिस्तान की कौम पाकिस्तान बाबर आजम को लाइक करती है, पसंद करती है और वो भी यही चाहते हैं कि बाबर आजम को बैक किया जाए। और अब हम लोग खुद भी यही चाहते हैं कि आगे हमारी बैक टू बैक सीरीज हैं, आयरलैंड जाना है, पहले होम सीरीज न्यूजीलैंड में है, फिर इंग्लैंड के साथ सीरीज है, उसके बाद वर्ल्ड कप में जा रहे हैं। तो अभी तक कप्तानी की मुद्दत भी जो है वो पीसीबी ने अनाउंस नहीं की है, तो अभी देखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म क्या सीन होता है। लेकिन मेरे ख्याल से शाहीन को वर्ल्ड कप तक कप्तानी दे सकते थे, इसमें कोई वो नहीं है। थोड़ा सा गैप मिल जाता बाबर को भी तो ज्यादा बेहतर था। मैं ना मैं शाहीन के खिलाफ हूँ ना मैं बाबर के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं जनरल कह रहा हूँ बात के शाहीन को थोड़ा सा चांस देना चाहिए था, बाबर को थोड़ा रेस्ट दे देते, उसके बाद अगर मिल जाती तो वो ज्यादा बेहतर होता मेरे ख्याल से। अगर आप शाहीन को चेक कर लेते वर्ल्ड कप तक कप्तानी देके। शाहिद अफरीदी की भी ये स्टेटमेंट थी, पहले स्टेटमेंट आई उसमें भी शाहिद अफरीदी ने ये कहा था कि शाहीन को कप्तान बनाना पहला फैसला गलत था या फिर अब हटाने वाला फैसला गलत। तो वो शाहिद अफरीदी जो अब लाला बहुत बड़े प्लेयर रह चुके हैं और बड़ी फैन फॉलोइंग है, अभी तक लोग उनको पसंद करते हैं, तो बात उनकी बिल्कुल ठीक थी। और बात लाला की अब जो कल स्टेटमेंट आई है वो भी बात लाला की बड़ी स्टेटमेंट ठीक है। लाला ने उसमें यही कहा है कि आपको चाहिए था, अगर आप लोगों ने कप्तान हटाना ही है शाहीन शाह अफरीदी को, तो फिर बाबर की बजाय रिजवान एक अच्छा ऑप्शन था, उसके ऊपर जा सकते हैं। बिल्कुल इसमें कोई गलत बात नहीं है लाला की आप लेकिन लाला ने यह भी कहा कि बाबर बन गया तो हम बिल्कुल पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करेंगे, बाबर आजम को सपोर्ट करेंगे। तो ये एक अच्छा जेस्चर था, लेकिन बिल्कुल लाला ने बात ही की है कि हम रिजवान एक अच्छा ऑप्शन थे, जिस तरह वो यूटिलाइज किया उन्होंने अपनी कप्तानी में प्लेयर्स को। एक अच्छा पीएसएल आपको पता ही है कि पीएसएल के चारों सीजन में जितवाने वाले, करीब जितवा तो नहीं सके लेकिन फाइनल के अंदर लेके आने वाले रिजवान है, तो रिजवान एक यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन था। अगर इनमें से नहीं बनाना तो न्यूट्रल कप्तान भी बना सकते थे, ताकि बहुत ज्यादा बोर्ड ने प्रोपेगेंडा और ये वो अजीब कंट्रोवर्शियल सा माहौल बना दिया था। इतनी जल्दी ये फैसला नहीं होना चाहिए था। फैन फॉलोइंग के लिहाज से देखा जाए तो बाबर आजम को आजकल पीक पे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फैंस भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, मैं खुद ये चाहता हूँ कि बाबर आजम को कप्तानी मिल गई एक अच्छा। अब हम लोग यही उम्मीद करते हैं, यही दुआ करते हैं कि अब टीम का माहौल जो है वो अच्छा रहेगा। बाबर, इमाद और आमिर के साथ अच्छी गपशप चल रही है, तो ये सीन जो है वो अब हमें आगे, अब ये 2 महीने भी नहीं रह गए वर्ल्ड कप में, जो कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होने जा रहा है। वहाँ पे जाहिर सी बात है इमाद वसीम एक ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं टीम के लिए, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, जिस तरह की उनकी बॉलिंग है और बैटिंग भी है। तो बाबर जाहिर सी बात अब इनको कंसीडर करेंगे और अपना वोट एक ही यूज करेंगे। तो ये एक अच्छा चीज हुई है। सिलेक्टर ने यह भी कहा है कि
वो पूल जो बाबर आजम 14 15 16 लड़कों का जो घुमाते रहते थे, 2 गए 3 आए, 2 गए 3 आए, इस तरह अब यारी दोस्ती वाला जो कल्चर थोड़ा सा वो कहते थे, उससे थोड़ा सा बाहर निकलेंगे। अब जरा थोड़ा सा और अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से टीम को मैनेज करेंगे। और जाहिर है पिछले PSLs की निस्बत बाबर आजम की अब कप्तानी में बड़ा निखार आया है। इसमें बिल्कुल मैं कहूंगा कि जिस तरह उन्होंने सैम अयूब को यूटिलाइज किया है, आरिफ यकूब को यूटिलाइज किया, तो वो एक अच्छा रिस्की डिसीजंस लेने में कामयाब रहे हैं और उसका फायदा भी उठाया बाबर आजम ने। तो इस दफा कप्तानी बाबर आजम की जरूर निखारी है। नजर आया हमें कि बाबर आजम थोड़ा सा चेंज उन्होंने सिलेक्ट सीन किया। अब ओपनिंग जोड़ी में भी तब्दीली आ सकती है, जाहिर है वर्ल्ड कप आ रहा है और हो सकता है कि वो बाबर अब सैम के साथ ही ओपनिंग करें, रिजवान के साथ ना करें ओपनिंग, और वनडे के ऊपर रिजवान को रखा। तो ये थोड़ी बहुत चीजें अच्छी हुई भी हैं। मैं स्कोर के हवाले से जो भी अपडेट आएगी मेरे ख्याल से 1 से 2 दिन में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो न्यूजीलैंड सीरीज होम होने जा रही है उसकी भी स्कोर का ऐलान कर दिया जाएगा। तो उससे पहले मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बना दूंगा जो एक्सपेक्टेड न्यूजीलैंड की सीरीज के अगेंस्ट पाकिस्तान की टीम होगी वो शेयर करूंगा मैं आपके साथ इंशाल्लाह। तो ये मामला जो है वो बाबर आजम के लिए एक अच्छे हैं। उम्मीद है कि बाबर आजम एक अच्छा 2024 का जो वर्ल्ड कप है वो हमारे लिए लेके आए। पीछे जो भी हो गया इंशाल्लाह हम लोग आगे एक अच्छा पूरी यूनिट के साथ टीम खेले, और यही नेक तमन्नाएं बाबर आजम की कप्तानी के साथ हैं। और विश यू गुड लक बाबर आजम। उम्मीद है कि पाकिस्तान एक अच्छा परफॉर्म करेगी अब आने वाली सीरीज में भी, और वर्ल्ड कप भी हमारे लिए लेके आएगी। तो मुझे पाकिस्तान टीम को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज।